यदि आपके भी क्रोटोन, एरिका पाम, क्रिसमस ट्री या ऐसे कई सारे पौधे गर्मियों में ख़राब हो रहे हैं, तो उन्हें किस तरीके से केयर करेंगे, आज के वीडियो में मैं कुछ ज़रूरी फर्टिलाइज़र और टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने इन मरते हुए पौधों को बचा सकते हैं। देखिए, ये मेरे क्रोटोन का पौधा है और इसकी मिट्टी देखिए कितनी ड्राई है। हमें ऐसा लगता है कि गर्मियों में पौधों को बहुत पानी देना चाहिए और ज़्यादा पानी देने की वजह से क्रोटोन या एरिका पाम जैसे जो पौधे होते हैं, ये अपनी पत्तियां भी गिराने लगते हैं और पत्तियां ड्राई हो जाती हैं। देखिए, ये जो क्रोटोन का पौधा मैं अभी आपको दिखा रही थी, उसके सूखने का कारण क्या है, मैं ये भी बताऊंगी कि वो किस तरीके से उसकी पत्तियां सूखने लगी हैं। ये मेरे एरिका पाम का पौधा है, जो अच्छी ग्रोथ और अच्छी बढ़त के साथ अभी समर में अच्छा ग्रो कर रहा है। इसकी 1-2 टिप इस तरीके से जल गई थी, तो मैंने उसे कट कर दिया है। आप भी ऐसा करें, यदि पत्तियां 2-4 जली हैं तो उसे कट कर दें। ये बहुत ही नेचुरल है कि गर्मियों में कुछ पत्तियां जलने ही लगती हैं। ज़िज़ी प्लांट है या मॉन्स्टेरा है, यदि इनमें धूप लग आप धूप वाली जगह पे रखते हैं, तो इसके पत्ते कुछ इस तरीके से मुरझाकर गिरने लगेंगे। तो इनको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर सिर्फ शेड मिलता हो। मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्रोटोन या एरिका पाम बिल्कुल पूरी तरीके से इंडोर में ग्रो नहीं हो सकते। इन्हें नेचुरल एयर, हवा, पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे उस जगह पे रखें जहाँ धूप तो ना मिले, लेकिन ओपन एयर में हो। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा पानी ना दें। इन पौधों को ये कहना गलत नहीं होगा कि आप 1 वीक में सिर्फ 1 बार पानी दें, क्योंकि मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि ये पौधे सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से ही खराब होते हैं और हम इन्हें गुड़हल, गुलाब या मोगरा की तरह ही पानी देते रहते हैं। इनके पानी देने का और इंटेक कैपेसिटी जो है वो अलग होती है। देखिए, ये मेरे जितने भी क्रोटोन हैं या फर्न हैं, इनकी पत्तियां पीली बिल्कुल नहीं पड़ी हैं, क्योंकि मैं इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ कि इन्हें कम से कम 8 या 10 दिनों में 1 बार पानी दूं। यदि आपके पास क्रिसमस ट्री है तो भी आप इसी तरीके से अभी केयर करेंगे। ये पौधे कटिंग से कभी नहीं लगते, ये पौधे हमेशा रूट्स के पास से डिवाइड करके ही लगते हैं। दूसरी चीज़, इन पौधों के लिए आप 5 से 10 इंच के बीच के कंटेनर का ही चुनाव करें। बहुत बड़े कंटेनर का चुनाव ना करें, उससे पानी अंदर लॉक्ड रहता है या बहुत देर तक मॉइस्चर होने की वजह से पत्तियां डॉट डॉट होकर काली होने लगती हैं, खासकर एरिका पाम में। फर्टिलाइज जहाँ तक करना है, महीने में 2 बार करें, या फिर आप ऐसा भी एक फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ जो आपको 6 महीने में 1 बार देना है। मैं अभी मिट्टी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, इसकी मिट्टी इतनी गीली है। अब इसे मैं 5 से 6 दिनों तक पानी नहीं दूंगी और इसकी मिट्टी देखिए, मैंने अंडे के छिलके से ऊपर से मॉइस्ट रखने के लिए मल्च कर दिया है और मिट्टी एकदम ड्राई है, पत्तियाँ बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, ये तो समझ में आ गया पॉट साइज़ क्या होना चाहिए और फिर इन पौधों को कैसे एनवायरनमेंट में रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। दूसरी चीज़, इनको आप मॉइस्चर देना ना भूलें। मॉइस्चर देने का सबसे अच्छा तरीका है, सभी पौधों को एक पास एकजुट करके रखेंगे। इससे पौधों में नमी बनी रहती है। बहुत दूर दूर ना रखें, जैसे सर्दियों में हम पौधों में गैप रखते हैं ताकि धूप मिले, गर्मी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मॉइस्चर को बना करके रखना। अब सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि एरिका पाम की पत्तियों में ब्लैक डॉट हो रहे हैं, ब्लैक ब्लैक कीड़े लग रहे हैं। आपको कोई अलग से फंजीसाइड देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 चम्मच शैम्पू या डिटर्जेंट, कोई सोप ले लेना है। उसे आप पानी में भिगाइए, एक कपड़ा भिगाइए और उससे अपने सभी पत्तों को अच्छे से पोंछ दीजिए जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है। आप चाहें तो अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ये जो कपड़े से पोंछने के लिए मैं बता रही हूँ, ये हर एक 2-3 दिनों पे कर सकते हैं, क्योंकि इससे ओवर वाटर नहीं हो रहा, पानी कहीं भी जम नहीं रहा। लेकिन यदि ये स्प्रे कर रहे हैं तो फिर वीक में 1 बार ही करेंगे। अब खाद कौन सी देंगे? सिर्फ नाइट्रोजन और कैल्शियम युक्त खाद ही आपको देना है, क्योंकि इन हरे हरे पत्तों को नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा चाहिए और पत्तियों का टिप ना जले, पत्तियां चमकदार हों, इसलिए कैल्शियम चाहिए। यदि ऐसा चौक है आपके पास लिखने वाला, बहुत ही सस्ता मिलता है, 20 से 25 रुपए में मुझे लग रहा पूरी पैकेट मिल जाती है, जिसमें 20 के करीब चौक होते हैं। ये 1 इंच का टुकड़ा आप 5 इंच वाले पॉट में दबा देंगे। आप इस जगह पे इसको पीस करके भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है। और
इसको जो है आप 5-6 महीने के बाद ही रिपीट करें, क्योंकि इसे डिकम्पोज़ होने में 4 या 5 महीने का टाइम तो लग जाता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। मैंने जेड प्लांट में भी करके देखा था, रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया था। पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीनिश निकल कर आई थी, जो येलो होकर गिर रही थी वो ठीक हो गई थी। इस जगह पे आप चूना भी दे सकते हैं, लेकिन चूना आप मुश्किल से 2 पिंच आप 5 इंच के कंटेनर में लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्रोटोन वगैरह को भी एसिडिक सॉइल चाहिए। तो आप चाहें तो 1 चम्मच कॉफ़ी या 1 चम्मच चाय पत्ती को पानी में भिगो करके महीने में 1 बार दे सकते हैं। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। यदि आप कोई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी इस जगह पे देते हैं तो वो बहुत ही सही है, लेकिन कॉफ़ी भी इन पौधों के लिए बहुत लाभप्रद होता है। मैं आज कॉफ़ी नहीं दे रही, मैं दे रही हूँ ये माइक्रो न्यूट्रिएंट। इस जगह पे गोबर की खाद या कंपोस्ट दोनों ही चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। एक गमले के लिए 1 चम्मच चाहिए, मैंने 5 चम्मच मिला लिया है नीम खली के साथ। नीम खली देने से पौधों में जो पेस्ट वगैरह का अटैक है उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। लेकिन अभी 1-1 चम्मच मैं ड्राई दूंगी, क्योंकि मेरे पौधों को अभी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहें तो पानी में मिला करके दे सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें ओवर वाटर ना हो, और इन्हें उचित मात्रा में मॉइस्चर मिलता रहेगा तो आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। नाइट्रोजन और कैल्शियम युक्त खाद इन्हें प्रोवाइड कीजिए। 1 चम्मच महीने में 1 बार या तो गोबर की खाद दे दीजिए, या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट दे दीजिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट अक्सर इसे देती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। मैंने कोशिश किया कि आज के वीडियो में जितनी जानकारी या एक्सपीरियंस है मेरे पास इन पौधों को लेकर के वो मैं आपको दे दूँ। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आंसर करूंगी।